जय हिंद साथियों, कैसे हो? कैसी चल रही है तैयारी? आशा करता हूँ आप बड़ी अच्छी तैयारी से लग रहे होंगे और अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। और आपके अभी काफ़ी कमेंट आ रहे हैं और आप मेरे को पर्सनल भी मैसेज कर रहे हो, सर इस बारे में बताओ, इस बारे में। तो मैं सोचा थोड़ा सा एक बार और बता देते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैं जैसे 2022 की भर्ती में मैंने 2 पेपर किए, तो वो दोनों पेपर से मैं पीछे रह गया था लास्ट मेरिट में। वही बात अब वापस काफ़ी ऐसी अफवाह बातें चल रही है कि मतलब इतने लाख फॉर्म भरे हैं, 5 गुना पास होंगे तो गए 50,000 पास हो जाओगे, यानी 10,000 है तो 10 का फिजिकल के लिए आपको 50,000 में नहीं आना है, आपको 10,000 में आना है। और 10,000 में से आपकी जो आपने जिस कैटेगरी से सीटें भरी है, जैसे वहां पर 30 सीटें है, 19 सीटें, 18 सीटें है, 100 सीटें है, तो उसमें से आना है। आपको माइंड सेट में ये मत रखना, क्योंकि ये एक बड़ी भ्रामक बात अगर दिमाग में सेट हो जाती है, फिर अपने को लगता है कि अपने को कुछ नहीं है कि 50,000 में आ जाएंगे। फिजिकल में कोई फेल नहीं होता है, क्योंकि पुलिस का फिजिकल कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको अभी से सजेस्ट कर रहता हूँ, अभी से चेतावनी दे रहा हूँ, ये समझो, या फिर पहले से ही आगाह कर रहा हूँ कि इस चीज से आप बिल्कुल दूर रहे, क्योंकि एक बार जो हाथ से मौका निकल गया तो फिर वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आप ये बात अच्छी से भली बातें से समझ रहे हो और आप कितने साल से तैयारी कर रहे हो। और जब सबसे ज्यादा मेरे को जब दुख कब होता है, जब ऐसे मैसेज करते हैं, मतलब कहते हैं मैंने ग्राम सेवक में भी मेरिट में रह गया, पटवारी में रह गया, राजस्थान पुलिस में रह गया, और अब जाके वो अब मेरे को पूछ रहे हैं कि भैया आप कुछ गाइडेंस दो। बस उस टाइम ऐसे फील होता है कि मैं तो मतलब आप इतने एग्जाम दे चुके हैं तो आपने तो सब अपनी कमी देखी होगी, फिर भी मैं 2022 में मैंने जो गलतियां की थी और उसके बाद में जो मैंने सुधार किया, तो मैं आपको इस भर्ती के बारे में, वैसे आपको एक पेपर, आपके पास पुराने पेपर होंगे, 2022 में भी अच्छे पेपर आए थे और 2024 में, एक बार आप पेपर का लेवल देख लेना। ठीक है, एक बार आप जरूर देख लेना, फिर आप उस हिसाब से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा ये पेपर कैसा होता है। देखो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है तो पढ़ना तो पड़ेगा, और ऐसे नहीं है कि वो जो लेवल हाई आ रहा है तो सर ये तो राजस्थान पुलिस है और इसमें लेवल कम आएगा, तो ये मन का जो वहम है निकाल देना। और रही बात, अब मैं आपको पूरा एकदम विस्तृत से बता देता हूँ, एक बार सिलेबस से पूरी बात कर दूंगा। देखो, सबसे पहले अपन बात कर देता हूँ मैं कंप्यूटर की। देखो, राजस्थान पुलिस में कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल रहेगा। क्यों रहेगा? इसकी बड़ी बात ये होगी कि अपन तो कंप्यूटर को रट के जाएंगे। ठीक है, सीधी बात है, हर कोई रट के ही जाएगा। तो उसमें क्या होगा, उसमें क्वेश्चन आएंगे थ्योरेटिकल, यानी मतलब समझने वाले क्वेश्चन आएंगे, बनेंगे उसी में से, लेकिन भाषा थोड़ी चेंज होगी। तो इस हिसाब से आपको कंप्यूटर पर मैं विशेष ध्यान देना चाहता हूँ। और कंप्यूटर के लिए मैं आपको बुक सजेस्ट करना चाहूंगा। सबसे पहले दक्ष और प्रैक्टिस के लिए दिशा। इससे आपको क्या होगा, जैसे ही आप दक्ष पढ़ोगे और दिशा में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे आपने दक्ष पढ़ ली तो आपको दिशा पढ़ने में ज्यादा टाइम लगेगा, और अगर आपने दिशा पढ़ लिया तो दक्ष पढ़ने में ज्यादा टाइम, क्योंकि दोनों है। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं कंप्यूटर में। और कंप्यूटर का लेवल बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जैसे 2022 से पहले भर्ती थी, 2020 वाली भर्ती थी, उसमें मतलब सीधे सीधे क्वेश्चन आए थे। उसके बाद में कभी कंप्यूटर के सीधे क्वेश्चन आएंगे और नहीं अब आएंगे, क्योंकि कंप्यूटर का हर क्षेत्र में बड़ा रोल हो गया। किसी भी क्षेत्र में चला जाओ, टीचर में चला जाओ, पुलिस में, कंप्यूटर को आपको आना जरूरी है, इसलिए कंप्यूटर का लेवल बहुत बढ़िया रहेगा। तो आप सबसे पहले तो ये रखना कि कंप्यूटर में तो 1% भी कमी मत रखना अपने ओर से। ठीक है, और उसके बाद में रीजनिंग, रीजनिंग का लेवल भी बहुत बढ़िया आता है, यानी अच्छा लेवल की आती है, कम लेवल की नहीं आती है। उसके लिए आप मथुरिया किताब सुन सकते हो। और उसमें मैं आपको सबसे पहले सजेस्ट ये करना चाहूंगा, जो कथन निष्कर्ष है, यानी तार्किक रीजनिंग है, उसके मैंने इसमें जेलबररी में भी कहा था, लेकिन हालांकि जेलबररी में इतने टफ क्वेश्चन नहीं आए, फिर भी उसमें जो कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन थे उसमें भी कुछ गलतियां हुई है, मतलब अपने को कुछ और लग रहा है, बोर्ड ने कुछ और माना, एक दो क्वेश्चन में वो भी है। तो आप उसके नियम पढ़ लेना एक अच्छे से, जो भी आपको अच्छे से। और मैं ये भी सजेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप रीजनिंग की कथन निष्कर्ष के एक बार नियम, जैसे उत्कर्ष क्लासेस के अक्षय सर है, या फिर आपको जो भी सर जहाँ से पढ़ते हैं उन्होंने नियम आपको समझाए होंगे, तो एक बार वो नियम, अगर वो अपने नियम है ना, एक बार अपन को माइंड में सेट कर लेंगे, फिर वो क्वेश्चन गलत होने की बहुत कम संभावना, और उसमें से आपको पता चल जाएगा इसका आंसर क्या है। यानी अपन को उसमें से जो अपने नीचे 4-5 क्वेश्चन दिए, जो ऑप्शन दिए होंगे, तो लगभग अपना जो सेलेक्ट करेंगे वो सही होगा। और दूसरी बात, ये भी बात करेंगे, एक अलग से वीडियो बनाएंगे, कल नहीं संडे को बनाएंगे, कि टेस्ट सीरीज में टेस्ट देते समय हम किस बात का ध्यान रखें और कैसे दें कि ताकि हमारा स्कोर बढ़े, तो उस पर भी बात करेंगे। आज तो सबसे पहले तो ये बात कर देते हैं आपको क्या क्या पढ़ना है, कि मतलब किस हिसाब से पढ़ना है और किस लेवल का पढ़ना है। देखो, सबसे पहले आपको कंप्यूटर का बता दिया, अब रीजनिंग का बता दिया, और रही बात अब मैथ की।
देखो ये भी एक बात कहना चाहता हूँ, आपके टेलीकॉम वालों के लिए मैथ नहीं है, लेकिन आपको भी मैथ पढ़नी है, क्योंकि पिछली बार भी मैथ नहीं थी फिर भी क्वेश्चन आए थे। और आप मैथ के हो टेलीकॉम वाले, तो आपके लिए मैथ आ सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो ये पढ़ लेना आप। जैसे आप मैथ से हो तो आपको मेरे हिसाब से 5-6 दिन में तो आपके 5-6 टॉपिक तो आराम से पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कर लेना। और उसके बाद में आप आ जाओ बी पार्ट में। देखो बी पार्ट में मैंने इंडिया जीके के लिए सिर्फ एक ही किताब बोली है, दिशा वाली, जिसमें भारत का जीके भी है और राजनीतिक भी है और विश्व का भूगोल भी है। ये पूरी चीजें उसमें दिशा में दे रखी है। ठीक है, और उसके बाद में अपन बात करेंगे साइंस की। साइंस के मैंने आपको अलग से भी टॉपिक बता रखे हैं, और उसमें आपको केमिस्ट्री पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन रासायनिक या भौतिक गुणधर्म में आ जाता है, और इसमें फिजिक्स का बड़ा अच्छा रोल रहता है। तो फिजिक्स आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना थोड़ी सी, जो मतलब ऐसे ही नॉर्मल नॉर्मल आती है, ऊपर ऊपर से ज्यादा इसमें। लेकिन ये है कि आपको साइंस के बारे में, जो जैसे मानव रोग है, कोशिका के बारे में है, तो ये भी क्वेश्चन सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें यही आता है, मानव रोग के बारे में। यानी ये रोग जीवाणु विषाणु जो भी होता है उससे संबंधी के निम्न में से कौन सा है और वो किस रोग से होता है। और ये क्वेश्चन एक मानव रोग का थोड़ा पढ़ लेना, और फिजिक्स पढ़ लेना। ठीक है, और फिर राजस्थान जीके के लिए आप जो पढ़ रहे हो वो गाइड जो पढ़ रहे हो, क्योंकि राजस्थान जीके एक ऐसी सब्जेक्ट है नॉर्मल, जो एक कोई बाई चांस कोई हार्ड क्वेश्चन आएगा तो किसी के ज्यादा सही नहीं होता। बाकी राजस्थान जीके में जो आप मटेरियल पढ़ रहे हो वो पढ़ते रहो। और करंट जीके के बारे में, करंट जीके के बारे में ये है कि आपको ऐसे मान लो नवंबर दिसंबर से स्टार्ट होगा, क्योंकि एग्जाम ऐसे मानो अगस्त में हो ही जाएगा, फिक्स है। लगभग एग्जाम जुलाई एंडिंग में, नहीं तो अगस्त फर्स्ट वीक के आसपास हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने पहले से डेट दे रखी है, तो कुछ तो प्लान होगा तब उसे। और वैसे भी मैंने आपको बता रखा पहले भी, ये ट्रेनिंग सेंटर कभी खाली नहीं रहते। जैसे ही एक बैच निकल जाते, जैसे हम फरवरी में आए तो हम जनवरी के आसपास, यानी दिसंबर जनवरी तक, यानी आपको एग्जाम करवा के फिर फिजिकल के लिए, लगभग आप ऐसे मानो फिजिकल के लिए आपको 1 से 1.5 महीना दिया जाएगा फिजिकल के लिए। और फिजिकल की बिल्कुल टेंशन लो। और कई कई बंदे कहते हैं हमारा 80 किलो, अरे भाई साहब मैंने पिछले साल हमारे साथ में 88 किलो का था, और उन्होंने 22.5 में रनिंग पार की थी, और उनकी एज 28 थी। तो वो आप बाद में एक्सरसाइज के वीडियो वगैरह आपको बढ़ाते रहेंगे और उसको समझाते रहेंगे, उसमें कुछ नहीं, थोड़ी सी माइंडली भी प्रॉब्लम हो जाती है, माइंडली भी उसमें माइंड का जो दिमाग का होता है वो उसको भी जीतना जरूरी होता है। फिजिकल की बिल्कुल आप टेंशन नहीं, अभी आपका फोकस पूरा एग्जाम पर होना चाहिए। आप इस हिसाब से पढ़ना, कंप्यूटर पर विशेष ध्यान देना, रीजनिंग पर और करंट पर। इसका 3 चीज को तो बिल्कुल एकदम अच्छे से आनी चाहिए। करंट आप ऐसे मत सोचना कि हम बाद में पढ़ेंगे, साथ साथ में पढ़ते रहो। और पढ़ने का सिस्टम यही होता है, आपको ऐसे लगना चाहिए कि आपको, जैसे आप मॉर्निंग में सुबह जल्दी जाते हो, तो उस टाइम मेरा क्या सिस्टम होता था, मुझे थोड़ी सी ऐसे थकान सी, या फिर मेरे को ऐसा लगता था उस टाइम, मेरे को नींद सी भी महसूस होती थी, तो उस टाइम मैं 1 घंटा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ता था। जैसे मेरे को राजस्थान जी की अच्छा लगता था, तो मेरे से जो पढ़े हुए जो शॉर्ट नोट्स थे तो उसको पढ़ लेता था। तो उससे क्या होता है, दिमाग होता है वो पूरा फोकस हो जाता है। फिर उसके बाद में जो हार्ड सब्जेक्ट होती थी उसको लेता, जैसे कंप्यूटर है तो कंप्यूटर को रीजनिंग को मिलाने का, क्योंकि कंप्यूटर रीजनिंग का एक सब्जेक्ट अपने को कोई टॉपिक तैयार हो गया तो दूसरी बार पढ़ने को अपने क्या टफ लगता है। तो उस हिसाब से मतलब एक बार दिमाग प्रिपेयर, जैसे भी दिमाग ऐसे आप थकान महसूस होती है तो उस टाइम आप फेवरेट सब्जेक्ट ले लो। जैसे ही आपका दिमाग पढ़ते पढ़ते इंटरेस्टिंग में पढ़ते तो उसमें टाइम का, तो उसके बाद और विशेष ध्यान, एक बात का विशेष ध्यान रखें, जैसे आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो और लाइब्रेरी में बाहर जाते हो, बातें लग जाते हो, तो फिर 1-1 घंटा पूरा हो जाता है तो पता ही नहीं चलता है। तो इससे थोड़ा बचे रहे, क्योंकि बातें कम करना। और भी बातें आती है, जैसे एक लड़का मिल गया तो उसने वो बुक ले ली, तो आपका भी मन उस ओर भटका होगा, यार ये बुक अच्छी है, क्योंकि आप जो बुक देखोगे वो आपको बुक अच्छी लगेगी। ये एक माइंडली होता है, तो इस माइंडली से आपको हट के आगे बढ़ना है। और ये बात विशेष ध्यान रखना है, फालतू का टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करना, ना मोबाइल में करना है, ना बातों में करना है, ना किसी फालतू की सोच में करना है। बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। और कंपटीशन का आपने खुद में भी एनालाइज किया होगा, और ज्यादा मैं कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि पिछली वैसे तो है, जो आपके जिले में जितने सेलेक्ट होने, जितनी सीटें है उतनी ही सेलेक्ट होंगे। तो आपके जैसे 45 सीट है, 50 सीट है, तो आप खुद सोच लेना मुझे 45 और 50 में आना है, ना कि फिजिकल कॉल में आना है। ओके, थैंक यू।